सपन, तुम ठीक हो ना बेटा? आगे बोलो बेटा। यस मैम। बस करो बच्चों, बहुत हो गया। सबको को परेशान करना बंद करो। एक एक करके सबकी बारी आएगी। ये बहुत गलत बात है। क्या हो गया सबको को? बोल क्यों नहीं पा रहा? अभी तो इतना अच्छा बोल रहा था। माँ जी ने हमें ये साड़ी दी, कैसे लग रहा है? क्या हुआ? ये कहाँ खो गए? तो पता है तुम कितनी सुंदर हो। पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, ऐसा लगा था जैसे मेरी पूरी दुनिया थम सी गई हो। इतने सारे लोग थे ना वहां, फिर भी पता नहीं कैसे मेरी नजर से तुम पे रुक गई। आकाल ने ना बहुत समय लेके बनाया तुम्हें। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती तुम में उतार दी हो। बच्चे घर पे नहीं है इसीलिए प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। मैं तो हमेशा ही प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, पर तुम ही नहीं करती शायद। मैं इतना सुंदर नहीं हूं ना। अच्छा, तुम सुंदर नहीं हो। दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। पर तुम जानते हो ना प्रेम, हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो गई हैं। पता है मुझे। अब तुम स्वर्ण मोहिनी हो। बच्चों की सुपर आंटी और जिम्मेदारियां तो होंगी, और अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। अच्छा दिव्या, हाँ ये वाला अच्छा लगेगा, है ना माँ जी? माँ जी? माँ प्रेम। अरे वाह दिव्या, ये साड़ी में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। किसी की नजर न लगे। अरे जिस काम के लिए आई थी वो ही भूल गई। पंडित जी आ गए हैं और पूजा का मुहूर्त बस शुरू ही होने वाला है। तुम दोनों जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। ठीक है माँ जी, अभी है। देखा, माँ को भी तुम थोड़ी सुंदर लगी।
साइलेंस। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब कुछ स्पीच बोल ही नहीं पाएगा। ये तो डब्बा निकला डब्बा। मैम, ये सपन के बस की बात नहीं है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। रुक जाओ सब लोग। बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? आज अगर सप्पू का कॉन्फिडेंस टूट गया तो फिर वो कभी सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ सुपर आंटी ही मदद कर सकती है सप्पू की। मैम, मे आई गो टू वॉशरूम? यस। सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना सुपर आंटी। तारा हमें क्यों बुला रही है? ऐसा तो नहीं कि वो किसी खतरे में है। पर प्रेम, हम जाए कैसे? माँ जी से हमने कहा था कि हम पूजा में रहेंगे आज। और दिव्या, याद है ना तारा ने क्या कहा था कि जब भी वो या कोई भी बच्चा खतरे में होता है उनको सिर्फ सुपर आंटी पे भरोसा होता है कि वो आएगी और उनकी बचा लेगी। दिव्या, ये बच्चों के भरोसे की बात है, तुम्हें जाना होगा। पर माँ जी के भरोसे का क्या प्रेम? उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हम पूजा छोड़ के चले गए तो कुछ अपशगुन होगा। वो नहीं, मैं सब देख लूंगा। एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि माँ को पता ही ना लगे कि तुम घर से बाहर गई हो। कैसे तुम? मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाओ। मैं सब सुन। ठीक है, हम जल्दी जाकर आते हैं, फिर पूजा में शामिल हो जाएंगे। ध्यान रखना अपना। आते हैं। सुपर आंटी, क्या हुआ तारा? आप रो क्यों रही है? आज सबका स्पीच डे है और स्पीच डे में सबको अच्छे से बोल नहीं पा रहा स्पीच। और इसी बात का टिंकू और उसके दोस्त फायदा उठा रहे, मजाक बना रहे उसका। तो तारा, आपको उनका साथ देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कहाँ है वो? सबू, वो तो क्लासरूम में है सुपर आंटी। चलिए हम आपको पिछले गेट से लेकर चलते हैं। सप्पू, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी स्पीच पर फोकस करो। मैम, लगता है इसको स्पीच बोलकर नहीं, रो रो कर अपनी सारे 7 मिनट्स खत्म करने हैं। हेलो, हाँ जी सर। अभी? लेकिन सर क्लास अर्जेंट है। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। बच्चों, मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा रही हूँ और तब तक कोई भी शैतानी नहीं करेगा। अरे भाई लोग, हम लोग क्या सपन को परेशान कर रहे हैं क्या? हम तो बस ऑडियंस रिएक्शन दे रहे हैं। अरे बिल्कुल, जनता जनार्दन है हम। अब अपनी बात भी नहीं रखे क्या? सप्पू, तू एक और बार बोल। हिम्मत नहीं है। इसकी तो आवाज ही अटक गई। सप्पू, तू बोलेगा कि रिफ्रेश बटन दबाऊं? कोई तो डर रहा है। खाना मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट खाना। मैं खाऊंगा डर तो हो जाऊंगा मर।
सप्पू से इशारों में कहा है कि तू टिंकू और बाकी के सारे बच्चों को जोकर समझ। लेकिन फिर भी सप्पू इतना डरा हुआ है कि वो खुद से इमेजिन नहीं कर पा रहा। सुपर आंटी, इन्होंने हमारे बेचारे सप्पू को रुलाया। नहीं, हम यहाँ सिर्फ सप्पू की बड़ी मम्मी नहीं बल्कि बच्चों की सुपर आंटी हैं। सबके सामने सप्पू की मदद नहीं कर सकते हम। सुपर आंटी, अब सिर्फ आप ही का मैजिक सप्पू को बचा सकता है। नहीं तारा, सप्पू के साथ जो हो रहा है वो देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर इसके लिए हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्यों सुपर आंटी? क्योंकि तारा, ये सबके सामने बोलने से डरना, दूसरे लड़कों के दबाव में आ जाना, इस सब से कैसे उभरना ये सप्पू को खुद ही सीखना होगा, वरना वो कभी सीख नहीं पाएगा ये सब। पर सुपर आंटी, हमारी मम्मा कहती है कि छोटे छोटे बातें बच्चों पर बड़ी बड़ी लकीरें बना देती है। और अगर आज सप्पू ये स्पीच नहीं बोल पाया तो फिर शायद कभी नहीं बोल पाएगा सबके सामने, या फिर वो स्कूल ही आना नहीं चाहेगा। ठीक है, हम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सप्पू की मदद करेंगे, पर ये पहली और आखिरी बार है, ठीक है? ओके सुपर आंटी। तारा, तुम एक काम करो, क्लासरूम में जाओ, हम खिड़की से देखते हैं। ठीक है सुपर आंटी। हमें ध्यान रखना होगा कि कोई हमें यहाँ देख न ले। बिट्टू, विशाखा ने जो मन्नत मांगी है थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। जैसे ही बच्चे आ जाएंगे ना, ये क्या? प्रेम अकेला बैठा है पूजा में। दिव्या फिर से गायब। बस बातें बड़ी बड़ी करा लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ऐसे शुभ दिन पर इसे ऐसा क्या जरूरी काम आ जाता है इसे चले जाना पड़ता है। आज तो मैं इसे बहुत डांटूंगी और खबर लूंगी इसकी अच्छे से। सब बिल्कुल ठीक से जुगाड़ होगा। अरे सब तुम तो पूजा में बैठी हो, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह आज भी गायब हो जाओगी। पर चलो अच्छा हुआ तुम दोनों मुहूर्त से पहले ही आ गए। चलो पूजा की शुरुआत करते हैं। दिव्या, माँ, नहीं माँ, क्या हुआ? आप क्या कर रही है? कितना कम टाइम बचा है, मुहूर्त बीत जाएगा। माँ बैठिए आप। प्रेम सोच, एक तुम पे कॉन्फिडेंस में आके सबको बोल देता हूँ कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मैं संभाल तो कुछ पाता नहीं हूँ। करो पंडित जी पे इतनी जल्दी आ गए। प्रेम कुछ सोच। ऐसा तू क्या कर सकता है? कि वहां को पता ही ना चले कि दिव्या घर में है ही नहीं। सोच प्रेम, सोच, कुछ तो सोच। उस दिन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैं तारा के लिए गुड़िया लाया था। वो गुड़िया उसे अच्छी नहीं लगी थी, पर वो इतनी बड़ी तो होगी। उसी गुड़िया को मैं साड़ी पहना कर दिव्या बना देता हूँ। क्या क्रेजी आइडिया यार। यस। अब ठीक है। एक मिनट, मैंने तो वो काला टीका भी लगाया था। अब कोई नहीं पहचान पाएगा। पद्मा जी, आपके घर का संस्कार बहुत अच्छा है। पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के पूजा पाठ करते हैं। हम दोनों में प्यार इतना ज्यादा है ना माँ? अरे पंडित जी, मेरी बहू के पास भी कहाँ समय होता है।
हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन आज मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि अगर वो पूजा में नहीं बैठेगी ना तो मैं उसकी अच्छी खबर लूंगी। बिल्कुल ठीक किया माँ, बिल्कुल ठीक। क्यों, क्या होता है ना पंडित जी, मतलब प्यार व्यार अपनी जगह ठीक है, पर कभी कभी ना घर की बहू पे स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए, है ना पंडित जी? उत्तम, अति उत्तम। पंडित जी, आप प्रेम की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप शुरू कीजिए। दिव्या, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? अरे घूंघट तो ऊपर करो। दिव्या, मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? अरे गर्मी लग रही होगी बेचारी को। अरे दिव्या, क्या हुआ? माँ नहीं, आप इसका घूंघट नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि आप भूल गई क्या? आप भूल गई जब आपने अपनी इस उंगली से ऐसे इसके टीका लगाया था, हाँ तो आपने कहा था ना कि ये इतनी सुंदर लग रही, इसको कहीं नजर न लग जाए। प्रेम, माना कि तू उसका पति है, लेकिन वो मेरी भी बहू है और अपनी बहू की चिंता मुझे तुझसे ज्यादा है। उसको नजर कैसे लगेगी बेटा? घर के ही तो लोग हैं। दिव्या, उठाओ घूंघट। नहीं मम, नहीं, वो उसने चेहरा व्रत रखा है। कौन सा व्रत? चेहरा व्रत। वो क्या होता है? इस व्रत में क्या होता है कि जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक घूंघट नहीं उठाते, वरना चेहरा देख के नजर लग जाती है और अपशगुन हो जाता है। दिव्या खुद भी तो बोल सकती ना ये सब मुझे। उसकी तबीयत खराब है या क्या बात है? दिव्या, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय उत्तम, नमः, अति उत्तम। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गण। क्या कर रहा है प्रेम? मुझे आपसे कुछ कहना है। अब क्या कहना है? हमेशा पूजा की शुरुआत गणपति जी के नाम से होती है ना? हाँ, हर बार पंडित जी क्यों पूजा शुरू करते हैं? मैं भी तो कर सकता हूँ ना? नहीं पंडित जी, मैंने कुछ गलत कहा? उत्तम, बिल्कुल सही प्रेम। मुझे खुशी है कि तुम्हें मंत्र याद है। कहाँ मिलता है इतना संस्कारी परिवार। अब तुम पति पत्नी दोनों लोग मेरे साथ मंत्र बोलो। प्रेम, ये दिव्या मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं कर रही है? दिव्या, तुमने सुना? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अरे तुम मंत्र उच्चारण अगर नहीं करोगी तो तुम्हें मंत्र का फल कैसे मिलेगा? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोल सकती माँ वो। क्यों नहीं बोल सकती? माँ वो इसका वो मौन व्रत है। मौन व्रत? हाँ, मौन व्रत जिसमें बोला नहीं जाता। प्रेम, कैसी बातें कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कमरे में आई थी तुम लोगों को बुलाने के लिए, तब तो दिव्या से मैंने बात की थी। उसका तब तो मौन व्रत नहीं था, तो अब अचानक कैसे मौन व्रत हो गया? तब नहीं था, अब है। जब आपने उसको टीका लगाया था ऐसे करके, तब उससे उसका मौन व्रत शुरू हुआ था। पहले चेहरे पे इतना बड़ा घूंघट निकाल लिया और ये कह रहा है कि चेहरा व्रत है। पता नहीं अजीब सा कौन सा व्रत है ये, और अब कह रहा है कि मौन व्रत है। अरे सुबह ही इसे मैंने कहा था कि पूजा में बैठना है, मंत्रों का उच्चारण करना कितना शुभ है। अब ऐसे मौन व्रत ले लिया है इसने। मंत्रों का उच्चारण नहीं करेगी तो पूजा का फल कैसे मिलेगा इसे? माँ वो मंत्रों का उच्चारण कर रही है, पर वो मन में कर रही है। हे भगवान! उत्तम, अति उत्तम।
पद्मा जी, मन में मंत्र का जाप करना और भी शुभदायक होता है। देखा माँ, दिव्या जो भी बोलती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए बोलती। ए महाकाल, प्लीज बस आज बचा लीजिए, क्योंकि इतना डर आज तक किसी असुर से भी नहीं लगा जितना आज माँ की मार से लग रहा है। बड़ी मम्मी ने सही कहा था कि मैं सामने बैठे लोगों को जोकर मार लूंगा तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और अब बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। चुप हो जाओ बच्चों। सप्पू, तुम्हारे 7 मिनट लगभग पूरे हो चुके हैं। तुम चाहो तो अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हो। नहीं मैम, मैं अपनी स्पीच पूरी करूंगा। हिम्मत से हम अपने डर पर काबू पाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। जो बच्चा हिम्मती होता है वो कभी हार नहीं मानता। वाह, सुपर आंटी ने तो कमाल ही कर दिया। वेरी गुड सप्पू। किसी का डर कम हो रहा है। इससे पहले कि डर पूरी तरह से खत्म हो जाए, मुझे उसके डर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा डर तो मिलेगा भोजन। अरे इतनी जल्दी पूजा शुरू हो गई? ये पूजा टाइम पे शुरू हुई है, हम दोनों ना लेट आए हैं। तो ये लाली पाउडर पुप्तन खाते। तो आप पूती नहीं का? शुको